कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान, किसकी होगी विफाक में सरकार। नई हुकूमत की तश्कील के लिए पुराने इत्तेहादी फिर सरगर्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज चौधरी शुजात हुसैन से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर गुफ्तगू। दोनों जमातों का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के ताउन पर इत्तफाक। नून लीग ने वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। सदर पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के ओहदे देने के लिए तैयार हैं। नून लीग ने वजीर आला बलोचिस्तान समेत वफाक और पंजाब में अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन मजबूत है, वजारत उज़्मा के लिए ताउन का फैसला मुश्किल है। नून लीग हमें सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदों के लिए सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ का जवाब। चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए ताउन की यकीन दहानी। आप हमारी तजावीज पर भी गौर करें, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी सदारत करेंगे। इजलास में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली मुलाकात पर गुफ्तगू होगी। आज़ाद अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत समेत दीगर उमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया मैंने। शहबाज शरीफ का जादू चल गया। आजाद उम्मीदवारों से राब्तों के मुस्बत असरात। लाहौर से कामयाब आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चिन्योट से आजाद उम्मीदवार साकिब चदड़ भी नून लीग में शामिल। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान नहीं। PTI का मैंडेट तस्लीम न किया गया तो अपोजिशन में बैठेंगे। पार्लियामान में खरीदो फरोख्त का रास्ता रोकेंगे। वसीम कादिर से कोई राब्ता नहीं। मैंडेट बेचने वालों का अंजाम सब देख चुके। सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली की गुफ्तगू। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। पार्टी चाहती है बिलावल वजीर आजम हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल कुंडी ने कहा, हो सकता है हम नून लीग को वजीर आजम का वोट देकर ऑपोजिशन में बैठ जाएं। MQM के किसी कारकुन को अपने हाथ में डंडा और बंदूक रखने की जरूरत नहीं। हमारा जो MNA और MPA अपने हलके में नहीं जाएगा वो घर जाएगा। 2018 में जिन्हें 14 नशिस्तें छीन कर दी गई थीं, वो कराची को पानी की एक बूंद न दे सके। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का यौम तशक्कुर से खिताब। बदमाश डाल के उगला रहे हैं। नहीं मैंने इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस की समाअत। क्या आपको कानून हक देता है कि आप थप्पड़ मारें? इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिक अवान से सवाल। नहीं, कानून हक नहीं देता। मैंने इस पर माजरत भी की है। फिरदौस आशिक अवान का जवाब। इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में बोली, गैर कानूनी काम करने वालों का इलाज कानून नहीं करेगा तो अवाम ने ही करना है। आइन की पासदारी करने की बजाय वो ठप्पे पे ठप्पा सहूलतकार क्यों बने हुए थे किसी जमात के। तो ये तो हमने भी बताना है ना वीडियोस के साथ। तो उसके लिए फिर यूनिफॉर्म वालों का इलाज किसने करना है? अगर कानून नहीं करेगा तो फिर हम करेंगे।
आम इंतखाबात के बाद बनने वाली नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के बाद 21 रोज के अंदर नई असम्बली का इजलास होगा। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे और अरकान से हल्फ भी लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ और दीगर की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अली बाकर नकवी ने रिमार्क्स दिए, क्या दरख्वास्त गुजार पहले आरओ के पास दरख्वास्त दायर करने के पाबंद नहीं? दरख्वास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसले की हिदायत कर देते हैं। अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से दलाइल तलब। आम इंतखाबात, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और ख्वाजा इजहार की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके मुत्तहिदा के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। फॉर्म 47 को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ 7 हलकों का केस। पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली समाअत करेंगे। जमात इस्लामी ने सिंध के 4 हलकों के नताइज को चैलेंज कर दिया। PS 104 से MQM पाकिस्तान के मोहम्मद दानियाल की कामयाबी चैलेंज। PS 123 और PS 124 की कामयाबी भी चैलेंज कर दी गई। PS 126 से MQM पाकिस्तान के मोहम्मद इफ्तिखार की कामयाबी भी चैलेंज। मुल्तान के NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी की जीत का फाइनल नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए मुखालिफ उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पिटीशन में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, इलेक्शन कमीशन, RO और CPO को फरीक बनाया गया। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सीनियर जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर आज पिटीशन की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर शिकायत सेल कायम। शिकायत सेल में 4 सूबों के अलहदा काउंटर्स बनाए गए हैं। दरख्वास्त गुजार अपने अपने हलके से मुतालिक मालूमात ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन आज 67 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 2 बेंच तश्कील दिए गए हैं। का 8 मकामात पर पिशावर PK 79 से नून लीग के फातेह उम्मीदवार जलाल खान मुबैना तौर पर अफगान मुहाजिर करार। आम इंतखाबात में जलाल खान आजाद उम्मीदवार तैमूर झगड़ा के मुकाबले में जीते थे। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन बनेगा? नामों पर गौर जारी। अमीन गंडापुर, जाहिर शातुरो, मुश्ताक गनी और शकील अहमद वजारत आला की दौड़ में शामिल। आतिफ खान भी मुतहरिक हो गए। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इहाते से खातून मुलजमा की गिरफ्तारी के केस में बड़ा हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालत के इहाते से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इहाते से कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्ती का केस। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में आज साबिक वजीर आला परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी।